will discuss what? Relation between Vd and I, इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है एक्स वाई, नेम ऑफ द कंडक्टर। ये एंड में पोटेंशियल डिफरेंस में V1 और वाई एंड में पोटेंशियल डिफरेंस है V2, V1 greater than V2, so and X is at higher potential than the and Y, so electric current is flowing from X to Y, तो electrons are drifted from Y to X, electrons are drifted from Y to X। यहाँ पर दो क्रॉस सेक्शन है, ये AB, ये हो गया CD, there are two cross sections of the conductor। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा? अपोजिट डायरेक्शन में, वो इसे क्रॉस करेगा, सेक्शन AB को क्रॉस करेगा, यहाँ से रीच करेगा CD सेक्शन में। रीच करने के लिए टाइम रिक्वायरमेंट है t सेकंड ले रहा है, टाइम रिक्वायरमेंट है t। तो ये जो डिस्टेंस है BC, वो जो डिस्टेंस है दैट इज कॉल्ड द डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम। यहाँ पर वेलोसिटी क्या है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू टाइम। तो BC ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज इक्वल टू VD इनटू T हो गया। ठीक है, तो इफ n इक्वल स्मॉल n नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स per unit volume, or that is called the electrons density, number of electrons flowing per second of number of electrons flowing electrons per unit volume, or that is called the electron density। इसमें क्या करेंगे? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम में क्या मल्टीप्लाई करने से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। तो अभी निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैपिटल N, ये स्मॉल n इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, इसलिए वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ABCD मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो सिलेंडर उसका वॉल्यूम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो n इनटू ये वॉल्यूम इज इक्वल टू एरिया इनटू लेंथ इज VD इनटू T, ये लेंथ हो गया। एरिया A वेयर A इज इक्वल टू एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। ठीक है, एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर हो गया। अभी क्या करेंगे? तो हम लोग को मिल गया क्या है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्रॉसिंग सेक्शन AB इन ये टाइम t सेकंड में AB सेक्शन को टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसका कंडक्टर अंदर में जितना क्रॉस कर रहा है उसका वैल्यू हो गया। We already know that what is that the charge of electron if E is equal to charge on one electron, ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। How many electrons are there? n number of electrons are there। तो चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को मल्टीप्लाई कर देने से क्या होगा ना, टोटल चार्ज हो जाएगा। तो टोटल चार्ज क्रॉसेस सेक्शन AB इन टाइम t सेकंड में। तो क्या हो जाएगा ना, कैपिटल Q इज इक्वल टू कैपिटल N इनटू E हो जाएगा। n का वैल्यू ऑलरेडी कैलकुलेटेड, स्मॉल n A VD T इनटू E हो गया। बट वी हैव टू कैलकुलेट व्हाट, हम लोग क्या कैलकुलेट करना है ना, करंट। We know that current is the rate of flow of charge, तभी क्या कर देंगे? तो I is equal to Q by T कर देंगे।
तो इसमें ऊपर में टी है, नीचे टी कैंसिल हो जाएगा, एन ए वी डी इंटू ई, ये था रिलेशन इलेक्ट्रिक करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन है। आई इज द इलेक्ट्रिक करंट, एन स्मॉल एन, यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। और उसके बाद ए एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, और वीडी हो गया ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये तो मालूम है, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, तो उसको मल्टीप्लाई कर देने से एन ए वी डी इंटू ई में तो आई मिल जाएगा। बट यहाँ पर जो एन है, नंबर ऑफ पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कांस्टेंट है, एरिया क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इटसेल्फ है कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो ये तीनों कांस्टेंट हो गया। दैट मींस यहाँ पर एन ए ई are constants, so therefore I directly proportional to V, current is directly proportional to the drift velocity हो जाएगा। Electric current flowing through a conductor is directly proportional to the drift velocity of free electrons। ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन आता है, रीजनिंग क्वेश्चन, जैसे कि करंट 5 एम्पीयर करंट फ्लो कर रहा था कंडक्टर में, when 5 ampere of current is flowing through a conductor, drift velocity of free electrons is 15 centimeter per second. When 15 ampere current flows through the conductor, what will the drift velocity? तो 15 5 था, 15 3 टाइम्स इंक्रीज किया, उधर भी 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा, 15 3 45 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसमें कुछ फॉर्मूला पुट करना नहीं है, ये रिलेशन से पुट कर देने से हो जाएगा। इसे टाइप का क्वेश्चन आता है, 1 मार्क क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये हो गया रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड इलेक्ट्रिक करंट। अभी उसका बाद है मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट हेडिंग है मोबिलिटी ऑफ, ये शॉर्ट नोट आता है, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, सिंबल है म्यू। तो म्यू क्या है? दैट इज डिफाइंड एज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन्स to produce unit electric field strength, to produce unit electric field strength, the unit electric intensity, that means mu is equal to Vd by E, mu is equal to Vd by E, okay। तो if E is equal to 1 यूनिट हो जाएगा तो अभी क्या हो जाएगा, mu is equal to Vd हो जाएगा। ये डेफिनेशन बताया। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन का साथ कब सेम होगा ना, जब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी 1 यूनिट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ 1 यूनिट हो जाएगा, तभी उसका साथ सेम हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से Vd इक्वल टू क्या हो गया, म्यू इनटू ई। तो I में जो रिलेशन था I इज इक्वल टू Na Vd इनटू ई, इसमें पुट कर देंगे Na म्यू ई इनटू ई। Again V is equal to E is equal to, again E is equal to V by L था मैग्नीट्यूड फॉर्म में, तो इसमें क्या हो जाएगा Na म्यू V by L into E हो गया, ये करंट का फॉर्मूला। दैट मींस जब पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होगा, पोटेंशियल डिफरेंस कांस्टेंट होने से इंटेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगा, तभी क्या होगा ना I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू म्यू, मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स at constant potential difference, or constant electric field intensity, how mobility of free electrons and electric current are related? The electric current is directly proportional to the mobility of free electrons, okay। अब मोबिलिटी के साथ रिलैक्सेशन टाइम, जो रिलैक्सेशन टाइम बताया था टाउ इज इक्वल टू टाउ 1 प्लस टाउ 2 प्लस टाउ 3 प्लस डॉट डॉट टाउ n बाय n, उसका साथ क्या रिलेशन है? तो म्यू इज इक्वल टू Vd का फॉर्मूला क्या था, E कैपिटल E बाय m इनटू टाउ, ये Vd बाय E कर देंगे तो ये कैंसिल हो गया, तब स्मॉल e बाय m इनटू टाउ, दैट मींस
ये रिलैक्सेशन टाइम के साथ भी डायरेक्ट रिलेशन है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा होने से ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये सब रिलेशन याद रखो, इसको यूज करके न्यूमेरिकल आएगा, शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, सॉल्व कर सकते हैं। ये सब याद रखो कैसे कैसे हो रहा है। ओके, उसका बाद है उसका यूनिट क्या है, व्हाट वाज द यूनिट ऑफ द मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मोबिलिटी म्यू का यूनिट क्या है, यूनिट में vt ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो भी वेलोसिटी है से एवरेज वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी, स्केलर वेलोसिटी, जो भी वेलोसिटी है से हम वेलोसिटी इज ऑलवेज मीटर पर सेकंड एसआई सिस्टम में। और ये क्या था, न्यूटन पर कूलम, न्यूटन पर कूलम। तो क्या हो गया ना, कूलम मीटर और ये न्यूटन इनवर्स सेकंड इनवर्स हो गया। कूलम इनटू मीटर, न्यूटन इनवर्स सेकंड इनवर्स हो गया। ठीक है, और मीटर पर सेकंड इट आल्सो वोल्ट पर मीटर। इंटेंसिटी का दूसरा यूनिट भी वोल्ट पर मीटर है। तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर वोल्ट इनवर्स सेकंड इनवर्स हो गया। ठीक है, और सीधे सिस्टम में चेंज हो जाएगा, कूलम हो जाएगा स्टार्ट कूलम, ये सेंटीमीटर, ये डाई इनवर्स सेकंड इनवर्स हो जाएगा। तो व्हाट इज द डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला म्यू मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का डायमेंशनल फार्मूला क्या है ना, vt वेलोसिटी ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो वेलोसिटी है m0 l1 t - 1, ये वेलोसिटी का हो गया। नीचे इंटेंसिटी का फार्मूला क्या था, m1 l1 t - 3 a - 1। इसको सॉल्व करने से क्या हो गया, m - 1 l0 हो गया, ये t2 हो गया, a1 हो गया। ये है मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का डायमेंशनल फार्मूला है। मोबिलिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स का डायमेंशनल फार्मूला, उसका डेफिनेशन क्या है, ये फार्मूला क्या है, ये इसका करंट का साथ क्या रिलेशन है, रिलैक्सेशन टाइम के साथ क्या रिलेशन है। उसका बाद है तुम्हारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ जो 10th क्लास में ओम्स लॉ था, वही ओम्स लॉ है, उसको पहले डिराइव करेंगे। ओम्स लॉ, we know that अभी जो रिलेशन था तुम्हारे पास I = इलेक्ट्रिक करंट ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन क्या है, I = ma vd * e है, बट vd का वैल्यू क्या है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ev/ml * τ ऑलरेडी कैलकुलेटेड, तो उसका प्लेस में पुट कर देंगे। तो ये I = na इन प्लेस ऑफ vd ev/ml * τ होल इनटू e हो गया। ठीक है, उसका बाद हो गया तुम्हारा n a स्क्वायर τ/ml होल इनटू v कर देंगे। ये जो अंदर में ब्रैकेट का अंदर में जो क्वांटिटी है n बताया था, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर इनटू वॉल्यूम और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये कांस्टेंट है, पर्टिकुलर कंडक्टर के लिए कांस्टेंट है। तो उसका बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो भी कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट है, रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट है, मास और लेंथ कांस्टेंट है, ये सब लेंथ ऑफ द कंडक्टर कांस्टेंट है। तो उसको एक कांस्टेंट ले जाएंगे, I = 1/r * v। सो 1/r का वैल्यू क्या है ना, 1/r = na स्क्वायर * τ/ml। तो r क्या हो गया ना, ml/na स्क्वायर * τ। अभी जो r हो गया दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ये हो जाएगा रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर r = रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर हो गया। ठीक है, तो उसका बाद क्या है, ये जो अभी बताया था सब कांस्टेंट है, तो r कांस्टेंट हो जाएगा, ये कांस्टेंट है से r कांस्टेंट हो गया, दैट इज I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v। I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू v करंट, दैट मींस उसका स्टेटमेंट क्या है, स्टेट्स दैट एट कांस्टेंट टेम्परेचर current flowing through a conductor of uniform area of cross section
a conductor of uniform area cross section is directly proportional to the potential difference between its two ends. Is directly proportional to the potential difference between its two ends. ठीक है, दैट मीन्स ये स्टेटमेंट जब दिया जाएगा क्वेश्चन राइट द ओम्स लॉ, राइट स्टेट ओम्स लॉ, तो स्टेट ओम्स लॉ क्वेश्चन में है 1 मार्क के लिए तुम लोग लिख देगा आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, कुछ मार्क नहीं मिलेगा, उस स्टेटमेंट लिखने के लिए बोला था। तो क्या लिखना है ना, इट स्टेट्स दैट at constant temperature current flowing through a conductor of uniform area cross section is directly proportional to the potential difference between its two ends. ओके, तो I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, उसको एक्सपेरिमेंटल वेरीफाई करेंगे, जो प्रैक्टिकल तुम्हारा है, प्रैक्टिकल में है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ में तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस निकालना है ये प्रैक्टिकल में, तो एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओके, इसको वेरीफाई करने के लिए तो क्या करेंगे, एक अमीटर जरूरत है, अमीटर, माइक्रो अमीटर, माइक्रो अमीटर मीन्स जो करंट मेजर करेगा माइक्रो एम्पियर में। उसका बाद रियोस्टेट, रियोस्टेट मीन्स वेरिएबल रेजिस्टेंस, तो एक वोल्ट मीटर है, वोल्ट मीटर इज मेजर्ड पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द कंडक्टर। और क्या है, सोर्स बैटरी है, उसका बाद की है, ये सब चीज जरूरत है, एक रेजिस्टेंस कंडक्टर जरूरत है, और क्या है ना, वोल्ट मीटर, अमीटर, रियोस्टेट, की और बैटरी, सोर्स। तो अभी क्या करेंगे, उसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे। ये हो गया कि यहाँ पर रियोस्टेट है, ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है रियोस्टेट, अमीटर, अमीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट, सर्किट में। तो यहाँ पर एक कंडक्टर है जिसका अक्रॉस में हम लोग क्या करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करेंगे। नेम ऑफ द कंडक्टर इज एक्स वाई कंडक्टर, तो इसका अक्रॉस में क्या लगा देंगे, एक वोल्ट मीटर लगा देंगे, इसका अक्रॉस में एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। वोल्ट मीटर इज an electrical instrument, electrical device which is used to measure the potential difference। वो कैसे कनेक्शन होता है, हमेशा पैरेलल में, सर्किट में पैरेलल में कनेक्शन होता है। ये अमीटर सीरीज में कनेक्शन होता है। ये हो गया वोल्ट मीटर, ये अमीटर, आरएच रियोस्टेट, की स्विच, ये बैटरी, ये सोर्स ऑफ ये बैटरी। ओके, तो करंट कैसे जाएगा, प्लस से माइनस थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट, ऐसे जाएगा, क्लोज सर्किट है। ओके, तो यहाँ पर E इज इक्वल टू क्या है, EMF, EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। K इज इक्वल टू की, RH इज इक्वल टू RH रियोस्टेट, रियोस्टेट, और A फॉर अमीटर, अमीटर, और V फॉर वोल्ट मीटर, और XY इज इक्वल टू कंडक्टर। कंडक्टर, ओके। अभी क्या करेंगे, ईएमएफ और बैटरी, सोर्स ऑफ ईएमएफ, बैटरी, की, रियोस्टेट एंड अमीटर, कंडक्टर, ऑल आर कनेक्टेड इन सीरीज, all are connected in series। A voltmeter is connected in parallel with the conductor by across the conductor to measure the potential difference। ओके, अभी स्विच को क्लोज कर देंगे, ये स्विच को क्लोज करेंगे। ये प्रैक्टिकल में ऐसे तो होता है, प्रैक्टिकल जो होगा यहाँ पर ऐसे बनाएंगे एक सर्किट डायग्राम उसका, तो एक्सपेरिमेंट करेंगे, करंट और वोल्टमीटर से पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा। उसका बाद ग्राफ ड्रा करना है, ग्राफ ड्रा करेंगे, ठीक है। तो अभी इस स्विच को क्लोज कर दिए, फर्स्ट
स्विच को क्लोज किए, स्विच क्लोज करने के बाद क्या होगा, करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल्स टू नेगेटिव टर्मिनल, प्लस से माइनस जाएगा। तो उसके बाद अभी क्या करेंगे ना, ये जो स्लाइडली इसको चेंज करेंगे, पोजीशन ऑफ द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, पोजीशन ऑफ द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट ऑफ रियोस्टेट को चेंज करेंगे, धीरे धीरे चेंज करेंगे। तो धीरे धीरे चेंज करने से यहाँ पर जो रीडिंग है एमीटर और वोल्टमीटर का रीडिंग चेंज हो जाएगा। जितना बार चेंज करेंगे उसका रीडिंग, वोल्टमीटर का रीडिंग, वोल्टमीटर से मिलेगा पोटेंशियल डिफरेंस, एमीटर से मिलेगा करंट, वो चेंज हो जाएगा। तो उसके बाद उसको रीडिंग ले जाएंगे, 2 स्टेप बाद तो रीडिंग ले जाएंगे। उसके बाद क्या करना है, एक ग्राफ ड्रा करना है। क्या ग्राफ ड्रा करेंगे ना, आई भी कर्व, यहाँ पर ले जाएंगे आई, यहाँ पर ले जाएंगे भी, ये कर्व ड्रा करेंगे। तो द कर्व इट विल बी ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ऐसे आएगा एग्जैक्टली ऐसे, एक ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा, ओके, पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो क्या इंडिकेट कर रहा है ना, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस। तो दैट मींस इट वेरीफाइज, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइज द ओम्स लॉ, जो थियोरेटिकली हम लोग पढ़े थे आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी, तो अभी यहाँ प्रैक्टिकल में भी वेरीफाई हो गया, क्योंकि एक ग्राफ स्ट्रेट लाइन में जा रहा है पासिंग थ्रू द ओरिजिन, दैट इज कॉल्ड इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन। सो देयरफॉर आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी हो जाएगा, ठीक है। तो उसका बाद है तुम्हारा ओमिक कंडक्टर और नॉन ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर मींस द कंडक्टर्स व्हिच ओबे ओम्स लॉ, ओबे ओम्स लॉ मींस आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी। तो आई भी ग्राफ बनाने से एक कंडक्टर के लिए वो स्ट्रेट लाइन होगा, पासिंग थ्रू द ओरिजिन होगा। दीज आर कॉल्ड द ओमिक कंडक्टर्स। जैसे कि मेटालिक, कॉल मेटालिक कंडक्टर एंड मोस्ट ऑफ एलॉयज भी सैटिस्फाई करते हैं। और नॉन ओमिक कंडक्टर, नॉन ओमिक कंडक्टर में क्या होगा ना, इसमें जो द कंडक्टर which do not obey the conductors which do not obey the Ohm's law, that means इसमें जो ग्राफ बनाएंगे आई और भी का ग्राफ बनाने से वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा, पासिंग थ्रू द ओरिजिन नहीं होगा, ऐसा है। कोई कोई ग्राफ ऐसा आता है, ऐसे जो जाता है, कभी कभी कोई ग्राफ ऐसे ऐसे आता है, ऐसा आता है, वैसे टाइप का ग्राफ होता है। तो यहाँ पर वो क्या इंडिकेट करता है, नॉन ओमिक कंडक्टर, आई इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी। तो इसमें जो क्या सेमीकंडक्टर में होता है, सेमीकंडक्टर ग्राफ कंडक्टर में, पीएन जंक्शन में, जंक्शन डायोड में, एम्पलीफायर में, रेक्टिफायर, ट्रांजिस्टर में, ऐसे सब होता है, कर्व होता है, वो स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। दिस आर कॉल्ड द नॉन ओमिक कंडक्टर्स, ओके। तो इसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क का क्वेश्चन आता है, राइट द लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, राइट द लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। तो व्हाट आर द लिमिटेशंस? फर्स्ट लिमिटेशन इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होने से ओम्स लॉ सैटिस्फाई नहीं करेगा। सेकंड इज फॉर ओमिक कंडक्टर, फॉर ओमिक कंडक्टर, ओमिक कंडक्टर नहीं होने से वो भी सैटिस्फाई नहीं करेगा। दीज आर द 2 limitations of Ohm's law, समझ में आया? वन इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर और सेकंड वन इज ओमिक कंडक्टर, फॉर ओमिक कंडक्टर, ठीक है। ये था, क्या था, व्हाट इज ओम्स लॉ, व्हाट इज ओम्स लॉ, स्टेट ओम्स लॉ वेरीफाइड एक्सपेरिमेंटली एंड डिस्टिंग्विश बिटवीन ओमिक एंड नॉन ओमिक कंडक्टर्स, हो गया। तो उसका बाद है तुम्हारा रेजिस्टेंस। What is resistance? Resistance क्या है? What is the meaning of resistance? Resistance कैपिटल, इसमें क्वालिटेटिव डेफिनेशन क्या है ना, क्वालिटेटिव डेफिनेशन में क्या होगा ना, द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। तो उसका अंदर में जब करंट फ्लो करेगा तो ये फ्लो करंट को अपोज करेगा, जितना अमाउंट में अपोज करेगा दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। जैसे फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है, विस्कोसिटी फ्लूइड फ्रिक्शन है, सिमिलरली यहाँ पर रेजिस्टेंस है, ये क्या करेगा ना, करंट को अपोज करेगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को अपोज करेगा, दैट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर।
ये क्वालिटेटिव डेफिनेशन है, बट क्वांटिटेटिव डेफिनेशन से अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ में क्या था ना, I इक्वल टू 1 बाई आर इंटू भी, और R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाई I, R इक्वल टू V बाई I। V स्टैंड फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, I स्टैंड फॉर करंट, V स्टैंड फॉर पोटेंशियल डिफरेंस, I स्टैंड फॉर करंट। So it can be defined as the ratio between potential difference between two ends of the conductor to the current flowing through it। पोटेंशियल डिफरेंस से करंट को डिवाइड करने से जो चीज मिलेगा, जो फिजिकल क्वांटिटी बनेगा, दैट फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस। ओके, तो इफ I इक्वल टू 1 यूनिट, जब करंट 1 यूनिट हो जाएगा तभी R इज इक्वल टू V हो जाएगा। दैट मींस रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस का साथ सेम होगा व्हेन फ्लो ऑफ करंट इज 1 यूनिट। दैट मींस इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू एंड्स ऑफ द conductor when unit current flows through it, जब 1 यूनिट का करंट उसका अंदर में फ्लो करेगा तभी वो किसका साथ सेम हो जाएगा ना, वो पोटेंशियल डिफरेंस का साथ सेम हो जाएगा। ओके, तो उसका यूनिट क्या है, तो ये कौन सा क्वांटिटी होगा ना, ये पोटेंशियल रेजिस्टेंस इज स्केलर और वेक्टर, ऑटोमेटिकली स्केलर होगा क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर क्वांटिटी है, करंट भी स्केलर है, दो स्केलर का रेशियो डिवाइड करने से स्केलर बाय स्केलर बिकम्स आल्सो स्केलर क्वांटिटी। तो रेजिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। उसका यूनिट क्या होगा, यूनिट इन एसआई सिस्टम में ओम होता है, ओम इन एसआई सिस्टम और सब सिस्टम में ओम होता है, ओम। और सीजीएस सिस्टम आने से वो स्टार्ट ओम हो जाएगा, ईएमओ में हो जाएगा, अब ओम हो जाएगा, ये ओम होता है, ओम। दैट मींस 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर, 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट 1 वोल्ट है और करंट का यूनिट 1 एम्पियर है, तो ये हो जाएगा 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर, 1 ओम हो गया। सिमिलरली 1 स्टार्ट ओम, ईएससी में स्टार्ट होने से 1 स्टार्ट वोल्ट बाय 1 स्टार्ट एम्पियर हो गया, ठीक है। तो जैसे बताया था 1 स्टार्ट वोल्ट इज इक्वल टू डैश वोल्ट, 1 स्टार्ट वोल्ट इज इक्वल टू क्या होगा, तो स्टार्ट वोल्ट को अभी इसमें वोल्ट को स्टार्ट वोल्ट कर देंगे, तो 1 ओम इक्वल टू 1 वोल्ट, वोल्ट इज इक्वल टू 1 बाय 300 स्टार्ट वोल्ट बाय 1 एम्पियर, 1 एम्पियर इज इक्वल टू डैश स्टार्ट एम्पियर, 3 into 10 to the power 9 स्टार्ट एम्पियर हो गया। तो ये ऊपर नीचे आ गया, 3 into 3 9 into 10 to the power 11 स्टार्ट वोल्ट बाय स्टार्ट एम्पियर इक्वल टू स्टार्ट ओम हो गया। तो 1 ओम इक्वल टू 1 बाय 9 into 10 to the power 11 स्टार्ट ओम, और 1 स्टार्ट ओम इक्वल टू 9 into 10 to the power 11 ओम, ठीक है। उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, व्हाट विल द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस। तो R इज इक्वल टू क्या था, V बाय I, V इक्वल टू M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 1 था, और नीचे एम्पियर के लिए A1 है, तो ये हो गया M1 L2 T माइनस 3 A माइनस 2। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस, ये रेजिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला है, ठीक है। तो रेजिस्टेंस का 2 डेफिनेशन था, 1 क्वालिटेटिव डेफिनेशन और एक क्वांटिटेटिव डेफिनेशन। ओके, और नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे बाकी चीज।